दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अगस्त और CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। IPL 2023 में ऑरेंज कप कैप किसने दिया गया था? तो IPL 2023 में ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल को दिया गया था। उन्होंने 890 रन बनाए थे। अगला सवाल है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसकी शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। भारत की पहली महिला गोल्फर कौन है जिसने लेडीज यूरोपियन टूर जीता है? तो वह पहली महिला गोल्फर है वो है अदिति अशोक। आगे बढ़ते हैं। 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 1909 में है वो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार है वो कार्ल फेर्डिनेंट ब्रोन ने जीता था। अगला सवाल है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार है वो 1869 में किया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? ठीक है, तो निम्न में से प्रसिद्ध संतूर वादक पूछे थे अपने को, तो उनमें से एक नाम था वो था शिव कुमार शर्मा का, जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम के संयंत्र किस राज्य में अधिक है? तो एल्यूमिनियम के संयंत्र है वो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक है। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना है वो विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। अगला सवाल है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है, रुक्मणी अरुंडेल देवी को 1956 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अरुणी अरुंडेल देवी को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, अष्टक का नियम कब आया था? जो अष्टक का नियम है वो 1865 में आया था, जो केमिस्ट्री से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2023 में किस जनजाति को ST में शामिल किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में है वो गोंड जाति को ST में शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? तो वो है बैंगन, कपास आदि। अगला सवाल है, नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? नौका दौड़ है वो केरल राज्य से संबंधित है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग है वो विटामिन B की कमी से होता है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 40 डिग्री और उसके बीच होता है, क्या होता है? 770। अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के राजा ने बनाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। अगला सवाल है, यदि ब्याज में कमी आती है तो अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ेगा? यदि ब्याज में कमी होगी तो निवेश में क्या होगी? वृद्धि ज़्यादा होगी। अगला सवाल है, कौन सी योजना रोजगार के कौशल को प्रशिक्षित करती है? तो PM कौशल विकास योजना है वो रोजगार के कौशल को प्रशिक्षित करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है? तो उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है वो सरोद से है। अगला सवाल है, बस्तर दशहरा कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला सवाल है, फुटबॉल पिच की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल पिच की लंबाई है वो 100 से 110 मीटर होती है और
यार्ड में बात करें तो 100 से 120 यार्ड। अगला सवाल है बेरी रोग किसकी कमी से होता है। बेरी रोग, ये सवाल पहले भी आ चुका है और बाई मिस्टेक दोबारा भी छप गया है। तो बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला सवाल है तंजौर मंदिर कहाँ स्थित है। जो तंजौर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है मंजू भार्गवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो कुचिपुड़ी से है। अगला सवाल है आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली योजनाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये जो हेल्थ से संबंधित योजनाएं हैं वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है भारत के स्वतंत्रवीय ग्रैंड मास्टर कौन है। तो वो है आदित्य मित्तल। अगला सवाल है राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो वो है पहला राज्य। तो राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाया है। अगला सवाल है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो वो है 100 दिन। अगला सवाल है CRR कौन निर्धारित करता है। तो ये है वो मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य या फिर कह सकते हैं RBI के 6 सदस्य निर्धारित करते हैं। अगला सवाल है 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो वो है अरविंद चिदम्बरम। अगला सवाल है यदि कोई व्यक्ति किसी एक अपराध के लिए सज़ा पा लेता है और दोबारा फिर से अपराध कर देता है तो क्या उसे दोनों अपराध की सज़ा मिलती है। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है। अगला सवाल है वुमेन वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी मीराबाई चानू। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य से संबंधित है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य से संबंधित नहीं है। तो अपन सभी जानते हैं जो श्रेया घोषाल जी हैं वो एक प्रसिद्ध सिंगर हैं। अगला सवाल है सालवुड, सागौन, नीम और शीशम के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो धन्यवाद साथियों देखने के लिए। ये आज हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में पढ़ा है, एनालिसिस किया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।